जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो शक्ति कब तक मिलेगी। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 51 देश मिलकर किए थे। आपको बता दें, इसके स्थापना के 6 दिन के बाद अर्थात 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी इसका सदस्य बन गया। वर्तमान समय में इसके कुल सदस्य 193 हैं। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान कितने सदस्य हैं? तो 193 देश। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। तो जो अस्थायी सदस्य है ना, वो अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और एक चीन है। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद नए सदस्य देशों को मौका मिलता है। अब देखिए, ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इन देशों को वीटो शक्ति मिला हुआ है। वीटो शक्ति का क्या तात्पर्य होता है? इसका मतलब होता है निषेधाधिकार। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रस्ताव है, संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित किया गया और वह प्रस्ताव तभी लागू हो सकता है जब 5 अपना सहमति देंगे। लेकिन उस प्रस्ताव पर मान लीजिए ब्रिटेन अपना असहमति कर दिया कि मैं उसको नहीं मानूंगा, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, मतलब ब्रिटेन अपना वीटो का प्रयोग कर लिया और वह प्रस्ताव नहीं लागू हो सकता है। तो विश्व पटल पर उभरता हुआ भारत का कहना है कि जो 5 अस्थायी सदस्य को जो निश्चित करके रखा गया है, इसकी संख्या बढ़ाई जाए और हमें भी अर्थात भारत को भी अस्थायी सदस्यों में स्थान प्राप्त हो। अब हम लोग समझते हैं कि भारत को वीटो शक्ति क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे सबसे पहला कारण है भारत का पड़ोसी देश चीन। यह कभी नहीं चाहता कि भारत को वीटो शक्ति मिले। वहीं दूसरा, अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भले भारत का दोस्त जैसा लगता है, लेकिन आपको बता दें, विश्व राजनीति में अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। आपसे फायदा हो रहा है तो अमेरिका आपका दोस्त है, और जहां फायदा बंद, अमेरिका आपका दोस्त नहीं है। तो ये अमेरिका अंदर ही अंदर नहीं चाहता है कि भारत को भी वीटो शक्ति मिले। अगर हम लोग पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले। वैसे पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, भारत को वीटो शक्ति मिले या ना मिले, लेकिन पाकिस्तान को इतनी औकात नहीं है कि भारत को बुरी नजर से देख ले। अब जिस दिन भारत को बुरी नजर से देखेगा, भारत इसको खदेड़ कर धर देगा। भारत को वीटो शक्ति ना मिलने का दूसरा कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ के वैसे सदस्य जो भारत के दुश्मन है। उनका मानना है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है और दोनों के पास परमाणु हथियार है। और अगर भारत को वीटो शक्ति दे दिया जाए तो अगर भविष्य में कभी भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है तो भारत निसंदेह परमाणु बम का उपयोग कर लेगा, जो विश्व पटल के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए भारत को वीटो शक्ति ना दिया जाए। तीसरा कारण है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य। इनका मानना है कि यदि भारत को वीटो शक्ति दे दिया जाएगा तो और भी देश हैं जिन्हें वीटो शक्ति देना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप के एक भी देशों को वीटो शक्ति नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ के देशों को वीटो शक्ति देना पड़ेगा। वहीं जापान उभरता हुआ शक्ति के रूप में सामने आ रहा है, उसे भी वीटो शक्ति देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो निकट भविष्य में भारत को वीटो शक्ति मिल पाना मुश्किल लग रहा है। उम्मीद करता हूं सर कि आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा सर तो एक लाइक जरूर करें और हमारे मेहनत का फल दे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।